इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए। जिस तरह से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। एक शोर है जो 2024 की रणभूमि से पहले 23 के आसमान में विपक्ष तान रहा है। एक हवा है जिससे बहाकर विपक्ष 24 की सियासी चौहद्दी बांधने में लगा है। एक नैरेटिव है जिसके जरिए 2019 में उठी मोदी की सुनामी को काउंटर करने की कोशिश है विपक्ष की, और तैयार हो रहा है मोदी के खिलाफ 5 मोर्चा। पहला मोर्चा धुंधला है। राहुल गांधी के फेस के साथ डीएमके, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी और डीएमके का। धुंधला क्यों है ये आगे आपको बताएंगे। दूसरा मोर्चा है ममता बनर्जी के चेहरे के साथ समाजवादी पार्टी और केसीआर वाली बीआरएस का। तीसरा मोर्चा है अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन इत्यादि का। चौथा मोर्चा मुस्लिम एकता से सत्ता का किंगमेकर बनने का ख्वाब देख रहे ओवैसी का। और 5वां मोर्चा है नीतीश के साथ आरजेडी और वामपंथी पार्टियों का। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। सबकी धारा अनेक लेकिन टारगेट एक। सबकी राजनीतिक भागीदारी अलग है लेकिन भाव एक। मोदी का विरोध और पुरजोर विरोध, ताकि 2024 की लड़ाई में किसी भी तरह सत्ता सिद्ध हो जाए। सत्ता से बेदखली से उठी बेचैनी बड़ी है, और विपक्ष के अलग अलग मोर्चे की सारी उम्मीद अब 2024 के मुकाबले पर आ टिकी है। लेकिन सवाल यह है कि मोर्चा है कितना दमदार, क्योंकि जितने मोर्चे हैं उतने सरदार और ज्यादातर पीएम पद के दावेदार। इस 5 मोर्चे में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब एक नहीं कईयों का है। नीतीश कुमार, केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और यहां तक कि एमके स्टालिन को भी फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब सबके सपने टकराएंगे तो क्या मोदी से मुकाबला कर पाएंगे? मैं आप सभी से पूछना है, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। असल मुद्दा विपक्षी पार्टियों की मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी नहीं है, बल्कि अलग अलग मोर्चों और उसके नेताओं के बीच का एक ऐसा विरोधाभास है जो इन मोर्चों को कमजोर बनाता है। लेकिन जरा ये समझिए कि आखिर मोदी के खिलाफ 2024 के पहले बनते इन अलग अलग मोर्चों की मौजूदा स्थिति है क्या। पहला मोर्चा है कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का। इस मोर्चे को लीड कर रही कांग्रेस का हाल ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश भर से चुनकर उसके महज 52 सांसद चुनकर संसद तक पहुंचे थे, और कांग्रेस पार्टी का कुल वोट शेयर 19.70% का था।
खास बात यह है कि 2019 में कांग्रेस ने चुनाव राहुल गांधी की अध्यक्षता में ही लड़ा था। इस बार भले ही पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है, पर कांग्रेस का पीएम पद का चेहरा राहुल गांधी को ही माना जा रहा है। मतलब ये कि कांग्रेस वोट राहुल गांधी के चेहरे पर ही मांगेगी। हालांकि इसी मोर्चे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला एमके स्टालिन को भी देश की बागडोर संभालने के स्वप्न दिखा चुके हैं। He has done great work in Tamil Nadu, as you saw in the film. In every field he has worked. But there is a lot more to be done. Not only here, but in the nation. And I request him, here from this stage, let us think of India. Let us think of every state in India. अब सवाल यह है कि अगर पीएम पद का ख्वाब स्टालिन के लिए है, तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्टालिन के मंच से लेकर क्या गए थे? अब जरा इसी तस्वीर को फिर से देखिए। इस तस्वीर में दो ऐसे चेहरे हैं जिनका एक पैर एक मोर्चे में है तो दूसरा पैर दूसरे मोर्चे में। इसमें एक है तेजस्वी यादव और दूसरे हैं अखिलेश यादव। शुक्रवार को अखिलेश यादव का स्वागत बंगाल में ममता दीदी ने खूब किया और इस तरह मोदी के खिलाफ एक और मोर्चे ने आकार लिया। जिस कांग्रेस का हाथ पकड़े अखिलेश स्टालिन के मंच पर दिखे थे, उसी कांग्रेस की तुलना अखिलेश ने बीजेपी से करने में गुरेज नहीं की। कि जिस तरह से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। बंगाल से सफाया हो, झारखंड से सफाया हो, यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का हो। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया, उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। 2022 में यूपी की जंग हारे समाजवादी अखिलेश को उम्मीद है कि दीदी 2024 में गोल दागकर मोदी को देश की सत्ता से आउट कर देंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवाद का गणित फिर सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब 2019 में बुआ बबुआ का सोशल इंजीनियरिंग वाला गठबंधन औंधे मुंह गिरा, तो फिर दूर बंगाल वाला गठबंधन कितना असरदार होगा? 2019 के चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी। वोट शेयर करीब 50% का था, तो वहीं बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। वोट शेयर 19% का था, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 18% था। कांग्रेस की तो हालत पूछिए मत। राहुल गांधी अमेठी में हार गए, किसी तरह एक सीट बची और वोट शेयर 6% का था। तो क्या विपक्ष अलग अलग मोर्चे बनाकर मोदी के उस विजय अभियान को रोक सकता है जिसका सूत्र पीएम मोदी सरेआम बता चुके हैं? भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। इसी त्रिवेणी से नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में गाढ़े हिंदुत्व की लकीर वाली बीजेपी ने विजय पताका फहराई है। हालांकि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। इसकी वजह है नीतीश कुमार का मोदी विरोधी खेमे में चले जाना और नए मोर्चे को बनाने को लेकर बेचैन दिखना, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का पार्टी लुटाकर बेपटरी हो जाना और 2024 में मोदी विरोधी मोर्चे का हिस्सा बनना। लेकिन नीतीश भी ये बात बखूबी जानते हैं कि मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी भी जीत की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि पिछले दिनों एक नए मोर्चे को लेकर नीतीश कुमार कांग्रेस की मनुहार करते नजर आए थे। के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि
का चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। लेकिन बीजेपी को 100 सीटों से नीचे समेट देने का सपना देख रहे नीतीश को कांग्रेस ने टका सा जवाब दे दिया था। 2024 के चुनाव से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 2014 के बाद से हर छोटे बड़े चुनाव की कसौटी पर विपक्ष ने राजनीति की मोदी कल्ट को कसा है, लेकिन हर बार मोदी दमदार और असरदार साबित हुए हैं। तो क्या इसकी वजह सिर्फ एक है, विकास का एजेंडा? सत्ता स्वप्न की सिद्धि के लिए विपक्ष की लामबंदी अगर दिखती है तो बस कुछ तय खांचों में, जिसमें मोदी सरकार के दौर में नफरत वाला जुमला है, एंटी माइनॉरिटी नैरेटिव है, हिंदुत्व से परेशानी है, ईडी वाला विक्टिम कार्ड है, तो मोदी सरकार पर लगाए जाने वाले पूंजीपतियों से साठगांठ के रटे रटाए कोरे आरोप, जिसके जवाब में मोदी का स्वप्न है राष्ट्रवाद से दुनिया में भारत का लहराता परचम, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आधुनिक शिक्षा, सांस्कृतिक गौरव और गरीब मिडिल क्लास पर फोकस। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। 2024 की लड़ाई में बहुत मुमकिन ये भी है कि मोदी के खिलाफ खड़े हुए पांचों मोर्चे कथित सेक्युलरिज्म और देश को बचाने के नाम पर चुनाव बाद एक हो जाएं, जैसा कि 2014 के पहले तक होता रहा है, बशर्ते सत्ता की गुंजाइश दिखे तो। फिलहाल तो मोदी के खिलाफ खड़े इस मोर्चे की जमीन कमजोर दिखती है। विरोधाभासों, महत्वाकांक्षाओं, कोरे आरोपों के सिवाय इस मोर्चे के पास नए हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।